दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। जी हां, पुलिस व्यवस्था की बात करती है सबका साथ सबका विकास, सरकार बात कर रही है और 14 मिनट में सर्विस पुलिस की सेवा दी जा रही है। वहीं पर मेरे साथ मीना जी हैं जिनका 12 नवंबर को बस में से ज्वेलरी का भरा हुआ थैला गायब हुआ और ये 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक पुलिस के चक्कर काट रही हैं। पुलिस बार बार थाने की तरफ भेजती है तो थाना चौकी की तरफ भेजता है। ये क्रम बराबर लगातार जारी चल रहा है एक हफ्ते से। हम बात करते हैं आखिरकार प्रेरणा जी से, क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? मैं सरकार से इंसाफ चाहती हूँ, पुलिस से भी मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे को यहाँ से वहाँ से वहाँ भगाया जा रहा है। 12 तारीख को मेरी चीज़ निकली हुई है, 12 तारीख से आज 18 तारीख हो चुका है। आज तक मेरी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई है। आज भी फिर मैं लास्ट उपाय नहीं हुआ मेरा, तो मैं आ गई यहाँ पे इनके पास। उन्होंने फिर बोला कि कल आना, आज आना, हमें घुमाया जा रहा है। मुझे आखिरकार ये थाना गांधी पार्क में ही क्यों शिकायतें आती हैं? आप अक्सर देखते होंगे बच्चे गायब होते हैं तो गांधी पार्क में गायब हो जाते हैं, ज्वेलरी चोरी होती है तो गांधी पार्क में होती है। लेकिन वहाँ की जो पुलिस है वो अपने इतने लचर रवैये के लिए जानी जाती है कि वो कोई आवश्यकता ही नहीं है उनको जनता की परेशानी सुनने की। वो बात अलग है, डीजीपी साहब कितना भी प्रयास करें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी प्रयास करें, सबका साथ सबके विकास के नारे को लेके चले, लेकिन सच्चाई ये है लगातार एक हफ्ते से पुलिस प्रशासन पुलिस के चक्कर काट रही हैं। गांधी पार्क बस स्टॉप का प्रकरण है ये। 12 तारीख लगभग 12-1 बजे की बात है और उसके बाद 18 तारीख हो गई। आज आखिरकार इन्हें कप्तान की शरण में जाना पड़ा। कप्तान साहब के यहाँ से भी इन्हें आश्वासन मिला है। क्या होगा मैडम, पूरी बात बताइए, क्या हुई थी? आप कहाँ शादी में गई थी और कितने बजे वहाँ से वापस हुई और क्या क्या था साहब आपके बैग में? मेरे बैग में हम लोग वहाँ से बस स्टैंड आ गए थे, करीब 11:30 बजे करीब हम लोग बस स्टैंड आ गए थे। फिर उसके बाद में हमें थोड़ी देर बस का वेट करना पड़ा। जाने वाली बस मिली, बाईपास होते हुए आगरा जाने वाली बस मिली। हम लोग उसमें बैठे, मेरे साथ बच्चे भी थे थोड़ा छोटे छोटे। फिर मेरी बेटी थी, उसने बोला कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। उसने खाना रात को ही खाया था, फिर दूसरे दिन खाना नहीं खाया था। मम्मा मुझे अभी बैठ गए हम लोग सीट में तो मुझे खाना खाना है। मैं बोली, मैंने कहा बेटा खा लो तुम खाना, ऐसे करके मैं बोली। तो उसने खाना खाने के लिए जब उसने बैग खुला तो बैग में बुरी तरीके से काटा हुआ था ट्रॉली। फिर ऊपर से उसने चेन लगा दी थी, नीचे से काट के चीज़ निकाल ली। फिर ऊपर से जो कवर था ट्रॉली का वो निकाल के फिर मतलब बंद करके रख दिया था। फिर मेरी बेटी बोली मम्मा हमारे ट्रॉली में कुछ भी नहीं है, ऐसे करके बोली। उसके मेकअप का सामान था उसमें, मेरा केस भी था और मेरी ज्वेलरी थी। शादी में गए थे हम लोग, शादी में वहाँ से हम लोग निकले थे, हमारा सुरक्षित सामान था उसमें, सब कुछ हमारा ओके था। पर हमारा बस स्टैंड से हम थोड़ी दूर जाते जाते में हमारा सामान निकाला गया है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें इंसाफ चाहिए। आपका लगभग कितने का ज्वेलरी रहा होगा? मेरी ज्वेलरी है 8 से 9 लाख के बीच। 8 से 9 लाख की ज्वेलरी लेके थी आप? कोई घर में घनिष्ठ परिवार में शादी थी? किसकी हाँ, शादी थी? हाँ मेरी ननद के। कहाँ पर शादी हो रही थी ननद? हाँ मेरे ननद के जेठानी के घर पे ही शादी थी, हमारी भांजी की शादी कहाँ पर शादी थी? अलीगढ़ में थी। किस जगह पर? किस जगह? अलीगढ़ चुगलपुर शादी थी, उस जगह का नाम नहीं जानती मैं। यहाँ चूहरपुर की शादी थी। आपने वंदना जी ने बताया चूहरपुर अपनी ननद के परिवारी जनों में शादी थी और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जब ननद के यहाँ जाया जाता है तो पूरे लाव लश्कर के साथ और अच्छे तरीके से ही जाया जाता है। और काफ़ी अफसोस की बात है कि गरीबी में आटा गीला होने वाली कहावत साबित हो रही है। यहाँ पर कोरोना की मार झेल रहे थे लोग और उसके बाद फिर ये परेशानी आ गई। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला राम है। तो लाला राम जी आप क्या करते थे? मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ और दिनांक 12 तारीख को जो है मैं किसी शादी समारोह में से इस बहू के और पूरे परिवार के साथ में लौट रहा था। तो बस स्टैंड से आगरा जाने वाली बस में हम बैठे और थोड़ी देर के बाद में ही शासनी गेट पहुँचने के नज़दीक में मेरी नातनी ने उसमें से थैले में से भोजन निकालने के लिए प्रयास किया क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो जब उसने भोजन निकाला तो वो थैला कटा हुआ पाया और जो ज्वेलरी का जो थैला था वो भी सब निकला हुआ पाया। तो अब ये रोने लगी और मैंने जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ था उसको पकड़ने का प्रयास किया तो वो मुझे धक्का दे करके भाग गया। फिर हमारी पकड़ में नहीं आए और कई दिनों से हम जो है पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। थाना गांधी पार्क में भी प्रयास किया, लेकिन थाना गांधी पार्क में जहां बस स्टैंड पर एसआई नियुक्त हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया। फिर हम जो है अभी पूरे चक्कर काटने के बाद में आज हम जो है
एसएसपी साहब के दफ्तर में आए तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया है हमने, फिर भी उन्होंने ये कहा है थाना सासनी गेट में जाइए, वहाँ पे आपको जो है FIR लिखी हुई मिलेगी। आपने बहुत अच्छी बात बताई। लाला राम जी हैं आप? जी हाँ। लाला राम जी सेवानिवृत्त हैं CRPF से, और यकीनन CRPF या आर्मी के जवान झूठ नहीं बोलते, और हमारी सरहदों पर आप ही व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो हमारा और आपका फर्ज बनता है, और उस पुलिस का भी फर्ज बनता है कि वो इनकी सबसे पहले बात सुनती। और इन्हें, और बड़ी बात यह है कि अखबारों में समाचार आ रहे हैं, सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं करी गई थी उनमें बहुत बेहतर, अपने मियाँ मिट्टू बनने वाली समाचार हमने देखा पुलिस की ओर से। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है, 12 तारीख से लेकर आज 18 तारीख तक जो पीड़ित हैं उनकी कोई भी शिकायत नहीं लिखी जा रही है। आगे कार्रवाई की तो बात ही समझ सकते हैं आप लोग। तो आप लाला राम जी, आप बता रहे थे कि आपने कुछ लोगों को पुलिस को पकड़ के दिया था, फिर क्या हुआ था? जो लोग हमने पुलिस को पकड़ के दिए बस स्टैंड पे, उन लोगों ने, कितने लोग पकड़े थे आप? 4 लोग हमने पकड़े थे। 4 लोगों को हमने SI के हैंडओवर कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारे जाने के बाद में फिर उनको छोड़ दिया। ये थे हमारे साथ में लाला राम जी और उनकी पुत्र वधू प्रेरणा। काफ़ी पीड़ित हैं, परेशान हैं, और इस आशा और उम्मीद के साथ हैं कि सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार शायद इनको, जो इनकी साथ में लूट हुई है या सामान इनका चोरी हुआ है, उसमें इन्हें न्याय मिलेगा और सामान सारा ही सुरक्षित मिलेगा। तो दोस्तों, साथियों, एक दूसरे की मदद करें, सतर्क रहें, जिम्मेदार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।